टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आप सुन सुन के पक चुके होंगे, थक चुके होंगे, राइट? लेकिन टाइम मैनेजमेंट को एग्जैक्टली करे कैसे, ये अभी तक क्लियरली पता नहीं चला। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं बता दूं, आज का वीडियो मैं बहुत ऑन डिमांड बना रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी एक बंदे ने बोला कि कुशल मेरी ये दिक्कत चल रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैंने ऑन स्पॉट उसकी मदद तो कर दी, लेकिन मैंने सोचा यार ये इसकी अकेले की तो प्रॉब्लम है नहीं, क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूं। तो तब मैंने उसको पूछा कि यार अगर इस पर एक वीडियो बना के डाल दूं तो कैसा रहेगा? वो इतना खुश हो गया और बोला कि भाई हजारों लाखों की मदद हो जाएगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरी अच्छे से टिल द एंड सुनना। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज टाइम मैनेजमेंट का बेसिक बताने वाला हूं और यहीं से आपके लिए गेम चेंजिंग एलिमेंट खुलने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है, प्रोवाइडेड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो चलो डाइव डीप करते हैं। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। एक तो आप अपने आप को बेवकूफ बनाने में बैठे हुए, मत बनाओ। इस वीडियो में एक कुछ ऐसे लाइनर्स देने वाला हूं मैं, जिसको इन डेप्थ समझना। नंबर 1, ईदर योर माइंड विल फूल यू और यू हैव टू फूल योर माइंड। अब आप चूज कर लिया आप किसको अलाउ करने वाले, या तो आप अपने दिमाग को फूल कर लो या आप अलाउ कर लो कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना दे। और बहुत सी बार मैं देख रहा हूं, ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं, बड़े लोगों के साथ भी होता है। मेरे साथ कई बार हो चुका है भाई, मैं और क्या कहूं, मैं एक प्रोडक्टिविटी कोच हूं, बट ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है पहले। बट मैं अब समझ चुका हूं कि इसको टैकल कैसे करना। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं, अच्छे से सुनना। तो जैसे मैं कह रहा था, आपके पास असाइनमेंट्स, नोट्स, प्रोजेक्ट्स, आपके एग्जाम्स और सब कुछ का लोड तो है, लेकिन आप सच में समझिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टाइम मैनेजमेंट को समझने और सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए ना पहले अपने टाइम को समझो। यही तो मिस्टेक हो रही है। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन एग्जैक्टली टाइम के साथ क्या हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स और टेक्निक्स सॉल्यूशन के तौर पे बताने वाला हूँ। इंप्लीमेंट करके देखना, अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स देखोगे। ज्यादा नहीं, 7-8 दिन भी अगर अप्लाई करके देखोगे ना, तो आप मैजिकल रिजल्ट्स आप खुद ही विटनेस करोगे, राइट? तो अगर मैं डीप डाउन जाने से पहले मैं आपको ना एक माइंड ओपनिंग सर्वे सुनाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक सर्वे किया गया था ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। अब उनके साथ किया क्या गया था, एक सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया इंडिविजुअली कि आप एक हफ्ते में कितना टीवी देखते हो, कितना घंटे देखते हो? तो किसी ने कहा 12 घंटा, किसी ने कहा 15 घंटा, किसी ने 16, किसी ने 13। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा गया ये सवाल। अब एवरेज में देखा गया कि एवरेज का आंसर 15 आवर्स पर वीक का कैलकुलेट किया गया, दर्ज किया गया, नोट डाउन किया गया। अब ये जो ग्रुप सर्वे कर रहा था, उन्होंने हर एक स्टूडेंट को जाके एक मैसेज दिया कि भाई आपको टीवी कितना देख रहा है? आपने कहा कि इतना इतना आपका जवाब है, लेकिन हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, आपको हर हफ्ते ना टीवी वैसे ही देखना है जैसे आप देख रहे हो, लेकिन आपको ट्रैक करना है कि आप कितना एग्जैक्टली देख रहे हो। एक हफ्ते का समय दिया गया था डेडलाइन, और एक हफ्ते के बाद फिर से उन्हें पूछा गया था। अब जो बच्चों का जो फीडबैक आया, उनके होश उड़ चुके थे भाई, और ये आई ओपनिंग रहा। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। बहुत ध्यान से सुनो। पाया गया रिजल्ट्स आने के बाद कि जिन्होंने बताया गया था मैं 15 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, जो भी बताया गया था, एवरेज में एग्जैक्ट ट्रैक करने के बाद पता चला कि 28 आवर्स ऑफ टीवी बंदे देख रहे थे। अब इसमें सीखने जैसी बात क्या है, जब हम वेगली बता देते हैं ना, हाँ मैं तो 15 घंटे ही देख रहा हूँ, मैं इतना ही पढ़ाई कर रहा हूँ या उतना ही कर रहा हूँ, या हमें पता नहीं होता, हम अंदाज में बता देते हैं, एक हवा में तीर तो छोड़ देते हैं ताकि हमारा रिजल्ट हमें एक नंबर पता चले। बट एग्जैक्ट रिजल्ट, जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपको टाइम को मैनेज करना है, वैसे मैं मैनेजमेंट पर ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं टाइम क्राफ्टिंग पर ज्यादा काम करता हूँ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को करना चाहते हैं ना, तो पहले तो आप अपने टाइम को समझिए, राइट? यहाँ पे आपका सबसे पहले एक एक्टिविटी आ रहा है, बहुत ईजी है, बहुत मजा भी आ रहा है। सबके पास स्मार्टफोन्स तो अवेलेबल है ही। राइट फ्रॉम दिस मोमेंट, ये वीडियो को पूरी तरीके से समझने के बाद अब से इमीडिएटली एक एक्टिविटी हर रोज करना, हर घंटे करना। आपके मोबाइल में कैलेंडर का ऐप, हर घंटे बस नोट डाउन करना, डेट वाइज, टाइम वाइज। उसमें टाइम का भी आता है और डेट वाइज भी आता है। बस आपको करंट डे पे, करंट टाइम में, पिछले 1 घंटे में आपने क्या किया है वो नोट डाउन कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो कितना घंटा किया। ज्यादा टेंशन मत लेना कि 11 से 12 ही लिखना है, 12 से 2 का ही लिखना है। जो भी आपको मैक्सिमम तरीके से याद आए, मैक्सिमम डेप्थ में याद आए, उसका नोट डाउन कर लेना कि भाई 11 से 1 बजे तक मैं इंस्टाग्राम पे था,
या 1 से 2 महीने पढ़ाई करी या 2 से 4 महीने मूवी देखी, जो भी आपको लिखना है। अगर डॉट टू डॉट नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम हद तक बस सच्चाई लिखना, फेक आउट मत करना बॉस। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल के बंदों का एक प्रॉब्लम हो गया, वो अपने ने जैसे कहा कि ना पहले तो झूठ बोलना बंद करो, बिल्कुल मत बोलना। क्योंकि आप दूसरों से तो बोल लोगे, कोई अंदर घुस के नहीं देखेगा कि आप कितना सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लेकिन अपने आप से तो झूठ मत बोलो, कम से कम इतनी दया कर लो अपने ऊपर, राइट। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, आपको ना ट्रैक करना है 7 दिन के लिए करना। अगर 2 हफ्तों के लिए कर लो तो भाई इससे अच्छा कुछ नहीं, और 30 दिन के लिए कर लो तो गजब, आप तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे, मैं गारंटी बता। बस ट्रैक करना जो भी कर रहे हो, कितना घंटा सो रहे हो, कितने घंटे कॉलेज में हो, कॉलेज में एग्जैक्टली पढ़ाई कितनी देर हो रही है, टाइम पास क्या हो रहा है, अगर कुछ डिस्कशन हो रहा है, स्किल्स सीख रहे हो तो कितना देर, मोबाइल पे कितनी देर, सोशल मीडिया पे कितनी देर गेम खेल रहे हो, कितनी देर ऐसे ही खाली लेजी बैठे हो। जो भी याद आ रहा है 1-1 घंटे में बस नोट डाउन करते रहो, राइट। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। नाउ गेटिंग टू द नेक्स्ट थिंग। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो सिर्फ आपके साथ नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ भी हो रहा है, सोशल मीडिया रील्स एडिक्शंस, राइट। अब मैं आपको इस पर भी एक किस्सा सुनाता हूँ। आपने सुना होगा कि रील्स छोड़ दो, देखना छोड़ दो, ये टाइम वेस्टिंग है। ऐसे ही ना मैं भी अपनी बेटी को बोला करता था, आई हैव अ 7 years daughter, मैं उसको बोलता था यार रील्स क्या देखते हो, रील्स बंद करो। वो सुन तो रही थी, लेकिन एक दिन वो मेरे पास आई और बोली कि पापा रील्स देखने के लिए मना कर रहे हो, बाकी सब लोग तो देख रहे हैं, मतलब क्या है ऐसा रील्स। अब वो बच्ची है, उसका क्वेश्चन बहुत पावरफुल था और मुझे लगा कि यार हाँ, मेरा कमांड इसको सही नहीं किया, तो मैंने अपना कमांड चेंज कर दिया। ये कमांड आपके लिए भी लागू होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि रील्स देखना छोड़ दो, वो मुश्किल है भाई। जो चीज़ छोड़ने के लिए बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अपनी बेटी से क्या कहा कि हाँ यार देखो, रील्स 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा रील्स है, एक बुरे रील्स है। अब कंट्रोल तो नहीं कर सकते, सोशल मीडिया बहुत बढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म पे क्या किस तरीके का वीडियो कंटेंट आने वाला है, रील आने वाला है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं दैट इज डेफिनेटली इन आवर कंट्रोल। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि देखो 2 तरीके के रील्स होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा जैसे अब बच्चों वाले वीडियो होते हैं, वो टायर के नीचे कुछ ट्यूब रख के फोड़ रहे हैं, कोका कोला में कोई गोली डाल रहे हैं, नेफ्थलीन की गोली डाल रहे हैं, वो ब्लास्ट हो रहा है, कुछ भी दे रहे हैं, ये सब दैट इज नॉट गुड। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना अच्छा है, बट बच्चों को इतना डेप्थ समझ में नहीं आता, राइट। तो मैंने उसको बोला कि भाई ड्राइंग की वीडियोस, ड्राइंग की रील्स अच्छी है, डांस के रील्स अच्छे हैं, गाना सीखना है तो गाने वाले अच्छे हैं, कोई भी अगर प्रोनाउंसिएशन सीखना है, इंग्लिश सीखनी है, नया लैंग्वेज सीखना है, ये अच्छे रील्स है। भाई कसम से जो डेवलपमेंट मैंने अपनी बेटी के अंदर देखा है, दे आर रियली गुड। उसके बाद से उसने ड्राइंग के रील्स देखना स्टार्ट किए, डांस का देखा, एंड आई हैव सीन द स्किल्स डेवलपमेंट इन माय डॉटर। तो यही आपके ऊपर भी लागू होता है बॉस। रील्स बिल्कुल देखिए, और यहाँ पे मैं टेक्निक भी बताने वाला हूँ। रील्स देखने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सिर्फ रील्स ही देखते रहो। भाई की कोई एक प्रोडक्टिविटी कोच आया था स्क्रीन पे और उसने बोला कि रील्स देखना अच्छी बात, भाई नहीं, टू मच इज टू बैड, तो ज्यादा नहीं देखना। तो हियर कम्स अ टेक्निक। आप ना दिन भर का एक टाइम ब्लॉक कर लो भाई, समझ लो आप 10 से 4 कॉलेज में हो, ठीक है। अब उसके बीचों बीच तो थोड़ा टाइम पास तो चलता है, ऐसा नहीं कि 10 से 4 पूरी एकदम कड़क पढ़ाई चल रही है, धमाकेदार जोरदार ये हो रहा है। आपको ब्रेक्स भी मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि आज आपके ऊपर एजुकेशन का प्रेशर है, आपके ऊपर फ्यूचर का भी प्रेशर है, बट जितना फन इन्वॉल्व रहेगा ना आपके प्रोसेस में, उतना ही ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है बॉस। फन को हमेशा रखना। फन का मतलब ये नहीं कि टाइम पास कर लो, लेजी रहो, है ना, बेमतलब के काम करो, नहीं। फन मतलब बी हैप्पी, इनसाइड आउट हैप्पी रहो। अंदर खुश रहोगे तो बाहर अपने आप दिखाई देगा, राइट। गेटिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, तो अगर आपको इंस्टाग्राम की रील्स या यूट्यूब जो भी आपको देखना है, टाइम ब्लॉक कर लो कि भाई मैं शाम को ना 6 से 6:30 बजे या 6 से 7 बजे तक ना सिर्फ रील्स ही देखूंगा। उस टाइम में अगर आपने टाइम पास कर लिया कोई बात नहीं है, नॉलेजेबल स्किल डेवलपमेंट के लिए रील्स देख रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो एक टाइम ब्लॉक करो। अब 7 बजे के बाद नहीं, मतलब एक अलार्म लगा लो, मतलब बैक टू बैक 2-3 अलार्म लगाना है, 7 बजे का, 7:02 का, 7:05 का, 7:10 का। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जब भी हमें बंद करना हो तो हमें बोल देते हैं अरे 2 मिनट और देख लेता हूँ, 2 मिनट और देख लेता हूँ। इसमें ना 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं और भाई आपकी प्रोडक्टिविटी गई। ऐसे नहीं होता भैया टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हैक मैंने बताया। इंस्टाग्राम रील्स बिल्कुल देखो, मैं रोक नहीं रहा हूँ। 2 तरीके बताया, रील्स अच्छे भी हैं और बाकी जो अच्छी रील्स नहीं है उस पर हमारा फोकस, वो कंट्रोल में नहीं है। तो फोकस कीजिए, कुछ अपनी नॉलेज, आपकी स्किल्स बढ़ाने लायक कुछ रील्स देखिए ताकि आपके फ्यूचर में भी वो मदद कर सके। टाइम ब्लॉक कर लीजिए ताकि 1 घंटा 1.5 घंटा देख लो एंड मेक इट प्रोडक्टिव। नाउ गेटिंग बैक टू द
स्टडीज। आप सोच रहे होंगे कि यार स्टडीज करना है, लेकिन आप सबसे फेवरेट काम कर लेते हो प्रोकास्टिनेशन राइट, आप प्रोकास्टिनेट कर देते हो। अब इसके लिए भी एक तरीका बताता हूँ। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू गिव अ स्पेसिफिक कमांड टू देयर माइंड। ठीक है, माइंड को वेग कमांड्स नहीं चलते। मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है एक वेग तरीका हो गया। आप दूसरों को बोल रहे हो तो बोल लो हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, ये बता सकते हो दूसरों को। लेकिन अगर आप अपने माइंड को बोल रहे हो ना कि मुझे पढ़ाई करना है, तो वो माइंड समझ नहीं पाता कि क्या पढ़ाई करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, कॉमिक पढ़नी है, नॉवेल पढ़ना है, कोई किताब पढ़नी है, क्या पढ़ाई करना है, राइट। तो अगर यहाँ पे टेक्निक का ध्यान देना, ये बहुत गजब काम करता है। आपको ना ध्यान से कमांड देना अपने माइंड को कि मैं आज शाम को 7:30 to 8:30 केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाला हूँ। और समझिए, अगर चैप्टर आपका और मतलब बहुत ब्रॉड है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो स्पेसिफिक टाइटल टॉपिक का नाम दे दीजिए कि मैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में ABC टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। भाई देखना, द more detailed command you write down or you give it to your mind, there is a high chance that you will implement on what you plan. ये काम करता है। I have tried and tested to hundreds of people, स्टूडेंट्स को लेकर। वैसे मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा ये नहीं करता, लेकिन टिप्स जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है तो मैं टिप्स ज़रूर देता हूँ। पढ़ाई करने में मैं टिप नंबर 3, ये बहुत पावरफुल काम करने वाला है, ठीक है। टिप नंबर 1 मैंने बोला कि इंस्टाग्राम अगर रील्स देखना है तो टाइम ब्लॉक कीजिए 1 घंटा। 1 घंटे के बाद 2-3 अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि आप एंड पे अपने आप को रीजन तो जरूर देने वाले हो। 2 मिनट करने वाले हो, वो मत कीजिएगा। कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, अलार्म्स आपको खींचते रहेंगे। कम से कम मिनिमम 3 अलार्म सेट करना, 7, 7 से 7, 2, 7, 5, 7, 10 का ऐसा, और स्नूज कर दें। अगर आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो स्टॉप मत करना, अलार्म को स्नूज करना। ये तो मैं बताना ही भूल गया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नूज करना ताकि वो आपको फिर से डिस्टर्ब करे। और भाई अगर सीरियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो ना, तो या तो टाइम दिख गया 7, पहले अलार्म्स पे ही बंद कर देना, मतलब खत्म। आई एम डन फॉर द डे। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि 6 से 7 रील्स देखूंगा, अलार्म बज चुका है, मैं बंद करने वाला, भले ही कुछ भी हो। और अगर कोई इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल रील देख भी रहे हो तो 2 मिनट अगला अलार्म आपकी मदद करने वाला है, राइट। होप दैट इज क्लियर। सेकेंड, स्पेसिफिक कमांड देना पढ़ाई के लिए। भाई टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम क्राफ्टिंग सिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से सुनो। स्पेसिफिक कमांड देना अपने माइंड को कि मैं आज शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करने वाला हूँ। और जब मैं पढ़ाई कह रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, and under that specific subject I am going to study a specific chapter. Under that specific chapter I am going to study a specific topic, 1, 2 और 3, जितना भी आपके कैपेसिटी है, जो भी जरूरी है, रोज कीजिए भाई, रोज कीजिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल पैदा हुआ तब से नहीं था, आप एडिक्ट हो चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। कुछ काम नहीं है, मोबाइल हाथ में उठा लिया, प्रैक्टिस हो चुकी है। वैसे ही कुछ दिन, कुछ समय दीजिए अपने आप को, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से पढ़ने के लिए। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 3। अगर आप 1 घंटा फोकस नहीं कर रहे, दिस इज अ मैजिकल हैक, किसी भी तरीके से अप्लाई कर लो, काम करेगा ही करेगा। 1 घंटा कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते, बिल्कुल मत बैठिए। मैं तो कह रहा हूँ मत बैठिए भाई, मत बैठिए, सिर्फ 25 मिनट बैठिए। 25 मिनट्स अलार्म लगा लेना 25 मिनट का। अपने दिमाग को बोलो कि मैं ये केमिस्ट्री का ये स्पेसिफिक टॉपिक आज पढ़ने वाला हूँ सिर्फ 25 मिनट के लिए। मूड नहीं भी होगा भाई, सिर्फ पढ़ते रहो। जैसे आप नॉवेल में आप समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या हो रहा हो, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वो समझ में आने लगता है। सिर्फ पढ़ते रहिए। 25 मिनट का एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप के साथ कि मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, बस बात खत्म। मुझे समझ में आए ना समझ में आए उसको सेकेंडरी पे रखते हैं, लेकिन बैठिए तो सही, पढ़ाई कर तो लीजिए सही, बुक तो खोलिए, थोड़ा सा मजा तो लीजिए। 25 मिनट का, 25 मिनट तो भाई इन्वेस्ट कर ही सकते हो। ग्रो करना है तो 25 मिनट का वादा कर लीजिए अपने आप के साथ कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, बात खत्म। ना समझ में आए कोई बात नहीं, चुपचाप पढ़ते रहिए, चुपचाप पढ़ते रहिए। मैं सच में कह रहा हूँ गाइस, इतनी देर तो मैं मजाकिया तरीके से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अब रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, आप सच में बोलोगे कि ये 25 मिनट वाला हैक तो गजब काम है। मैंने जिंदगी में इसको अप्लाई कर करके ना मैजिक होते हुए सीरियसली विटनेस किया है, राइट। तो ये 3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। पहले तो टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, टाइम क्राफ्टिंग करना सीखो। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, either your mind will fool you or you have to fool your mind. Anyways, God bless you. अगर आप अपने माइंड को फूल कर रहे हो ना, believe me, you are going to be successful. ग्रोथ गारंटीड है।
नहीं तो भाई रब रखा, गॉड ब्लेस यू। क्या कर सकते हैं, आप खुद की मदद नहीं करना चाहते तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, राइट। तो एक्टिविटी 1, टाइम ट्रैक कीजिए। कैलेंडर का ऐप है आपके पास, उसमें टाइम डेट सब कुछ बना के दिया गया है। बस हर घंटे ना दर्ज कीजिए कि आप कर क्या रहे हो हर घंटा। मैं चाहता हूँ कि जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट वेयर आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स इट। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इंस्टाग्राम पे हमने सेट किया है। रील से एडिक्टेड हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम कर लेंगे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। दिन में कुछ समय ब्लॉक कर लीजिए सिर्फ टाइम पास रील्स के लिए। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक कमांड दीजिए अपने आप को। वो टाइम मैनेजमेंट, स्पेसिफिक कमांड जितना दोगे ना, टाइम क्राफ्टिंग में आपकी हेल्प होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मुझे इतना पढ़ाई करना है। जब करना क्या है वो पता चलेगा ना, तो कितने टाइम में करना है वो अपने आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है। सेट ही नहीं करोगे स्पेसिफिक तो कुछ नहीं होगा भाई। पॉइंट नंबर 3 इज 25 मिनट, 1 घंटे 25 मिनट के साइकिल्स बना लो। इसको नॉर्मली पोमोडोरो का टेक्निक कहते हैं। 25 मिनट कर लेना, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट फिर 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई। अब भाई एक ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट का तो अपनी पढ़ाई हो गई। यू विल बी लाइक भाई गजब काम, गजब रिजल्ट आएगा। आप देखोगे कि भाई 2 घंटे का मैं एक स्ट्रेच पे नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन 1.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है। अब मैं एक आधे घंटे का छोटा ब्रेक ले लूंगा और जो क्वालिटी रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी रियली अमेजिंग। नाउ आई वांट यू टू इम्प्लीमेंट इट एंड इफ यू लाइक दिस आई वांट यू टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, क्योंकि ये रिजल्ट तो लाएगा। सो आई बिलीव यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, यू आर लाइक दिस वीडियो, hit that like button, share this video to all your family and friends, स्टेटस पे लगाओ, कहाँ शेयर करना है कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी को हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए, देन बिल्कुल शेयर कीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ और सीखना है, और अप्लाई करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा। दिस इज कुशल कुलकर्णी, केके फॉर शॉर्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।